आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वो बीमारियां जो कि असुरक्षित यौन संबंधों से फैलती है। उसमें एक बहुत ही कॉमनली जो ज़्यादा देखने को मिलती है उसके बीमारी के बारे में हम बात करेंगे और इसका नाम है जेनाइटल वार्ट्स या जिसको बोलते हैं कॉन्डाइलोमा। यानी आपके जननांगों पर होने वाले मस्से यह पुरुषों में भी को भी प्रभावित करते हैं और इसके साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। यानी जिन लोगों की हिस्ट्री रही है, पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने असुरक्षित यौन संबंध बनाए हैं या जिन लोगों के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, उन लोगों को ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरह के जो मस्से होते हैं यह आपके पुरुषों की हम बात करें तो उनके लिंग पर, उनके लिंग के आसपास में हो सकते हैं, लिंग के ऊपर हो सकते हैं। इसके अलावा मैं उनके मल द्वार के आसपास हो सकते हैं। इसी तरह से महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में उनकी जो योनि होती है, योनि के आसपास में या योनि के अंदर की तरफ भी ये मस्से हो सकते हैं। उसी तरह से उनके भी, उनके मल द्वार के आसपास में भी ये मस्से जो होते हैं वो बन जाते हैं। और जिन लोगों का अगर पास में हिस्ट्री रही है, जिन्होंने ओरल सेक्स किया है, तो उसकी वजह से उनके मुंह के अंदर भी इस तरह के जो मस्से होते हैं या जो जेनेटल वार्ड्स जो होते हैं वो डेवलप होने की संभावनाएं होती है। यह जो जेनेटल वार्ड्स होते हैं यह गोभी के फूल की तरह खुरदरे जो और रफ जो होते हैं उस तरह से हो सकते हैं और यह उनके प्राइवेट पार्ट पर, पुरुषों में उनके लिंग पर या उनके मल द्वार के आसपास और महिलाओं में उनके प्राइवेट पार्ट में यानी योनि के अंदर या योनि के आसपास देखने को मिलते हैं। मेरे पास में ऐसे कई पेशेंट हैं जो कि आकर मिलते हैं जिनको कि जेनेटल वार्ड्स हो गए थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक है होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कभी भी इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है, इसमें अगर जलवाते हैं या कटवाते हैं तो दोबारा से ये जो मस्से होते हैं वो बन जाते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक आपको परेशान करते हैं। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा आप इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी जेनेटल वार्ड्स के बारे में कि आखिर जो ये जेनेटल वार्ड्स होते हैं इसको आप कैसे पहचानेंगे, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और आखिर इसके होने का क्या कारण, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी कोई तरह की एसटीडी जो है उससे आप ग्रसित हैं, चाहे वो जेनेटल वार्ड्स हो गए हैं यानी जननांगों पर मस्से बन गए हैं, या आपको जेनेटल हर्पीज हो गया है, या फिर आपको सिफिलिस की शिकायत है, आपको गोनोरिया से अगर आप ग्रसित हैं, चाहे और भी कोई भी तरह की एसटीडी है उससे आप ग्रसित हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशन को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये जेनेटल वार्ड्स होते हैं इसका होने का कारण क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, इसका एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह जो वायरस होता है, यह वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और अब बात करें आखिर ये फैलता कैसे है, तो जब कभी भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में आप सेक्स करते हैं, यानी जिस जो संक्रमित पुरुष या महिला होती है उसके साथ में अगर आपने संबंध बनाया है, सेक्स किया है, तो उसकी वजह से आपको भी यह जो वायरस होता है, वो उस वायरस से आपको भी उसका इन्फेक्शन हो जाता है और आपके साथ में भी इस तरह की जो समस्या होती है उससे आप ग्रसित हो जाते हैं। यह इसका एक बड़ा कारण होता है। यानी जिन लोगों के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं उन लोगों को ये जो समस्या होती है वो देखने को मिलती है। असुरक्षित यौन संबंधों से फैलने वाली ये जो बीमारी है वो होती है और यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जिन लोगों के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं। अब ये तो बात होगी इसके कारण की। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षणों की। अगर इसको हो गए तो इसको कैसे पहचानेंगे। यदि आपके इस तरह के जो वार्ड्स बन गए तो उसमें आपको देखने पर पता चलेगा कि वहाँ पर आपके प्राइवेट पार्ट पर, या पुरुषों की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो उनके लिंग पर उनकी जो आगे का पार्ट होता है जिसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, उस ग्लांस पर वहाँ पर आपको चिकने पार्ट पर आपको वहाँ पर कुछ इस तरह के गोभी के फूल के तरह पे वहाँ पे उभरे हुए से रफ स्किन के कलर के वहाँ पर, या फिर थोड़ा सा डार्क कलर के या रेड कलर के आपको वहाँ पर ओवरग्रोथ जो होती है वो देखने को मिलती है। अगर वहाँ पर इस तरह की स्किन के ऊपर ओवरग्रोथ देखने को मिल रही है, या आपके लिंग के आसपास की स्किन जो होती है वहाँ पर भी अगर आपको है, या आपके अगर अंडकोश पर अगर इस तरह के मस्से बन रहे हैं, या फिर वहाँ पर आपके एनएस पर या एनएस के आसपास में इस तरह की जो ओवरग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये जेनेटल वार्ड्स हो सकते हैं। इसकी इसी तरह से अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में भी उनकी योनि के आसपास में या योनि के अंदर में भी अगर इस तरह की ओवरग्रोथ देखने को मिल रही है तो वो जेनेटल वार्ड्स का एक संकेत हो सकता है। कभी कभी आपको सेक्स के दौरान आपको पेन हो सकता है, कभी कभी आपको इसमें ब्लड भी आ सकता है। यह इस कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं जब कभी भी आपको जेनेटल वार्ड्स या ये जो जननांगों पे जो मस्से होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें इसको कैसे बचा जा सकता है, तो इसमें जो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको ध्यान रखना है, वो होता है अपने साथी के प्रति आप वफादार रहें।
बचाव में ही उपचार है। यानी आपको अपना एक सिंगल पार्टनर जो होता है वो आपको रखना चाहिए जिसके साथ में आप सेक्स करते हैं, ताकि आपको इस तरह की जो बीमारी होती है उसका खतरा नहीं रहे। अपने साथी के प्रति वफादार रहेंगे तो आपको अपने आप को इस तरह के इन्फेक्शन से जो है वो आप बचा सकते हैं। इसके अलावा कॉन्डम जो होता है, कॉन्डम भी आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम से बचाने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपको आपके लिंग के आसपास की जो स्किन होती है, अंडकोश वगैरह आपके मस से बने हुए हैं, उस कंडीशन में आपको कॉन्डम लगाने के बावजूद भी आपको इसका खतरा जो होता है वो बना रहता है। इसलिए जो सबसे बढ़िया यही है कि आप अपने साथी के प्रति वफादार रहें। मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो आप उसको अवॉइड करें। इस तरह से आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा आप अपने इस तरह की कंडीशन से आप पूरी तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।